गुड मॉर्निंग। ये परफेक्शन आईएएस करंट अफेयर्स का पार्ट 3 है, जिसमें बिहार करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। यानी कि सिर्फ एक ही वीडियो में आपके नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे, जो कि आने वाले बीपीएससी 67 और सीडीपीओ एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला पॉइंट है हमारा, बिहार के 5 शहरों में बनेगा रिंग रोड। राजधानी पटना की तर्ज पर राज्य के 5 और शहरों में रिंग रोड के निर्माण के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके मुख्य बिंदु हैं, विभागीय अधिकारियों के अनुसार 5 शहरों में से 3 शहरों का नाम फाइनल हो चुका है। ये 3 शहर हैं गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, जबकि 2 शहरों के नाम पर लगभग सहमति बनी है। ये हैं भोजपुर और दरभंगा। बिहार के 8 पर्यटन स्थल। इको टूरिज्म के तहत राज्य के 8 पर्यटन स्थल विकसित होंगे। ये 8 पर्यटन स्थल हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर एवं गया। आइए राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में जान लेते हैं। चुनाव प्रत्याशी के खर्च की सीमा में वृद्धि। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव खर्च की सीमा में वृद्धि करने का फैसला किया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आयोग ने बड़े राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा मौजूदा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी है। वही छोटे राज्यों में चुनावी खर्च की सीमा 20 से बढ़कर 28 लाख कर दी है। वही छोटे राज्यों से संसदीय क्षेत्रों में खर्च सीमा को 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए और बड़े राज्यों में 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया गया है। देश का पहला सिल्वर ETF ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में ICICI प्रू सिल्वर ETF लॉन्च किया है। यह देश का पहला सिल्वर ETF है, जिसके निवेशकों को चांदी के घरेलू भाव के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। यह NFO निवेश के लिए 19 जनवरी तक खुला रहेगा। इसमें कम से कम 100 रुपये लगाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स। हाल ही में क्रिप्टो वायर ने देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसका नाम IC15 रखा गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, IC15 प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्टेड सबसे ज़्यादा कारोबार करने वाली शीर्ष 15 क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन की निगरानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान का नरक द्वार। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुहामेदोव ने वहां स्थित दर्शकों से जलते प्रसिद्ध एवं विशाल प्राकृतिक अग्निकुंड को बुझाने का आदेश दिया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यह अग्निकुंड तुर्कमेनिस्तान का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो गेट्स ऑफ हेल यानी नरक द्वार के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह काराकोरम रेगिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट है हमारा, फिलीपींस में बाल विवाह पर पाबंदी। 6 जनवरी 2022 को फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने बाल विवाह को अवैध करार देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल की जेल हो सकती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार बाल विवाह के मामलों में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। अगला पॉइंट है हमारा, नियुक्ति। पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, भारत AIIB के संस्थापक सदस्यों में से एक है। बैंक में चीन के बाद भारत का सबसे अधिक वोटिंग हिस्सा है। 58 वर्षीय पटेल का कार्यकाल 3 साल का होगा। वह AIIB के 5 में से एक उपाध्यक्ष होंगे। अगला पॉइंट है हमारा, निधन के बारे में। शकुंतला देवी, बांका लोकसभा क्षेत्र की प्रथम सांसद व लोकसभा का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी पूर्व सांसद शकुंतला देवी का 8 जनवरी 2022 को निधन हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी। 1957 और 1962 में बांका लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुकी थी। अगला पॉइंट है हमारा, साइंस और टेक के बारे में। डेल्टा क्रोन, पश्चिमी एशियाई देश साइप्रस में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है। इसकी जेनेटिक डेल्टा और ओमिक्रॉन के कुछ म्यूटेशन की तरह है, जिसके कारण इसे डेल्टा क्रोन कहा जा रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, महत्वपूर्ण दिवस। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 2022 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 2003 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों के लोगों
के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। अगला पॉइंट है हमारा विश्व हिंदी दिवस। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंदारिन, स्पेनिश, इंग्लिश के बाद विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी विश्व के 13 देशों में बोली जाती है। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है और संयुक्त अरब अमीरात में एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था और तब से प्रत्येक वर्ष यह दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 9 जनवरी 1922 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों के बलिदान की याद में इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों की मुगलों ने हत्या कर दी थी। वीर बाल दिवस उसी दिन मनाया जाएगा जब साहिबजादा जोरावर सिंह जी व साहिबजादा फतेह सिंह जी ने दीवार में जिंदा चिनवा दिए जाने के बाद शहीदी प्राप्त की थी। एक नज़र में देख लेते हैं 11 जनवरी 2022 के ऑनलाइन करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है हमारा 9 जनवरी। देश का पहला सिल्वर ETF लॉन्च किया है किसने? ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। क्रिप्टो वायर द्वारा लॉन्च देश के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम है IC50। हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर रोक लगाने वाला देश है फिलीपींस। कोरोना का एक नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन मिला है साइप्रस में। वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के 5 में से एक उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गेट्स ऑफ हिल अवस्थित है तुर्कमेनिस्तान में। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। भारत निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी 2022 को विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की है 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड। 12 जनवरी के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इसमें नेशनल है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 12 जनवरी 2022 को 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन वर्चुअल मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर पुदुचेरी में इस महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक होना सुनिश्चित था, लेकिन ओमिक्रॉन के कारण पुदुचेरी सरकार द्वारा अब 12 से 13 जनवरी को कार्यक्रम वर्चुअल मोड में होना सुनिश्चित किया गया है। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द की भावना, साहस की अवधारणा का प्रचार प्रसार करना है। अगला पॉइंट है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्वयं को 25वें स्थान के अंदर ले कर आना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान ऊपर 46वें स्थान पर आ गया है। भारत पिछले कई वर्षों में वैश्विक नवाचार सूचकांक की रैंकिंग में लगातार सुधार कर रहा है। भारत इस रैंकिंग में 2015 में 81 से 2021 में 46वें स्थान पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट देख लेते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बीजिंग स्थित AIIB में शामिल हुए। AIIB के विषय में जान लेते हैं। इसका संचालन जनवरी 2016 से शुरू हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। चीन के बाद भारत इसमें दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। इसने भारत में कई वित्तीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना, गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना और मुंबई शहरी परिवहन परियोजना का चरण 3 शामिल है। भारत 28 प्रोजेक्ट में 6.7 अरब डॉलर की फंडिंग के इसका सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर सामने आया है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2022। हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई है। मोशन पिक्चर ड्रामा वर्ग में जेन कैपियन की द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान दिया गया है। व्यंग्यात्मक ब्लैक कॉमेडी एक्सटेंशन को बेस्ट टेलीविजन सीरीज का अवार्ड मिला है। मोशन पिक्चर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को किंग रिचर्ड्स के लिए दिया गया है। बीइंग द रिकार्डोस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार निकोल किडमैन को मिला। जेन कैपियन को पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान मिला। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़े सबसे पहले पुरस्कार माने जाते हैं। यह हार्वर्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA की तरफ से दिया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा चीन का कृत्रिम सूर्य। हाल ही में चीन ने कृत्रिम सूर्य पर एक प्रयोग किया है। 10,000 से अधिक चीनी और विदेशी वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने इस परियोजना में भाग लिया, जिसका नाम एक्सपेरिमेंट
मेटल अवार्ड से सुपर कंडक्टिंग टोकामक EAST है। EAST यानी ईस्ट का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, जो हाल ही में हुए परीक्षण में 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 मिनट तक सफलतापूर्वक चला। यह सूर्य से 5 गुना अधिक गर्म था। अब देख लेते हैं राज्य विशेष के बारे में। मेकेदातु परियोजना। कर्नाटक सरकार द्वारा 30 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मेकेदातु परियोजना के समर्थन में निकाली जाने वाली पदयात्रा के कारण FIR दर्ज किया गया है। कोरोना महामारी की बढ़ती गंभीरता के कारण इस पदयात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी। मेकेदातु परियोजना के विषय में मेकेदातु परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक जल विवाद है। 9,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का लक्ष्य बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का आपूर्ति करना है। परियोजना के माध्यम से लगभग 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है। 2008 में तमिलनाडु ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अगला पॉइंट है हमारा लोसांग महोत्सव के बारे में। हाल ही में सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया गया है। यह महोत्सव वहाँ के लोगों के लिए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है। सिक्किमी भूटिया जनजाति द्वारा सोनम लोसुंग के रूप में तथा लेप्चा जनजाति द्वारा नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। सिक्किम के अलावा लोसांग महोत्सव नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। क्षय रोग यानी कि टीबी। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार टीबी के मामलों की अधिसूचना में 18% की गिरावट दर्ज की गई। 2020 में लगभग 17.9 करोड़ लोगों की जांच की गई और 52,273 टीबी मामलों की पहचान की गई। अगला पॉइंट है हमारा क्षय रोग के विषय में। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो लगभग 200 सदस्यों वाले माइकोबैक्टीरियम परिवार से संबंधित है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो हवा के माध्यम से इससे संक्रमित व्यक्तियों द्वारा फैल जाते हैं। यह शरीर के उन भागों को प्रभावित करता है जहां खून और ऑक्सीजन होता है। इसलिए टीबी ज़्यादातर फेफड़ों में होता है, जिसे प्रोमोनरी टीबी कहते हैं, जबकि यह शरीर के अन्य भागों में भी हो सकता है। इसके लक्षणों में लगातार 3 हफ्तों से ज़्यादा निरंतर कफ वाली खांसी होना, थकान और वजन घटना शामिल है। बेसिल कैलमेट गुएरिन BCG वर्तमान में क्षय रोग की रोकथाम के लिए उपलब्ध एकमात्र टीका है। कोई देश भूमध्य रेखा से जितना दूर होता है, BCG की प्रभावकारिता उस देश के लिए उतनी ही अधिक होती है। अगला पॉइंट है हमारा सुरक्षा के बारे में। INS विक्रांत। भारत के प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत ने अगस्त में बेड़े में शामिल होने से पूर्व गहरे समुद्र में जटिल युद्धाभ्यास के लिए 9 जनवरी 2022 को एक और परीक्षण शुरू किया। INS विक्रांत पहला ऐसा विमानवाहक पोत है जिसे भारत में बनाया जा रहा है। विक्रांत नामक का अर्थ है साहसी और इसका आदर्श वाक्य जय मां समयुद्धि स्पर्धा है, जिसे ऋग्वेद 1:8-3 से लिया गया है। यह एक साथ 30 विमानों को ले जाने में सक्षम है। कमीशन के बाद नया INS विक्रांत भारत के तटों की रक्षा करने वाला चौथा विमानवाहक पोत होगा। यह युद्धपोत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा बनाया गया है। अगला पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण दिवस। 11 जनवरी 2022 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के 56वें पुण्यतिथि पर देश ने उन्हें याद किया। वह जून 1964 से अपने जीवन के आखिरी पल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ताशकंद घोषणा के विषय में जान लेते हैं। ताशकंद घोषणा पत्र 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित एक शांति समझौता था। इस पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि का मुख्य उद्देश्य संबंधित देशों में आर्थिक और राजनयिक संबंधों को बहाल करना और एक दूसरे के आंतरिक और बाहरी मामलों से दूर रहना और द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की दिशा में काम करना था। अगला पॉइंट हमारा स्वामी विवेकानंद के बारे में। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को पूरे देश में स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 1984 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, जिनकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, यह हुगली नदी बेलूर पश्चिम बंगाल के पश्चिम तट पर स्थित है। करंट अफेयर्स एक नज़र में देख लेते हैं। लेसांग महोत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है। देश जिसके कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया गया है, चीन में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है विल स्मिथ को। हाल ही में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है पुदुचेरी में।
मेकेदातु परियोजना विवाद संबंधित है कर्नाटक और तमिलनाडु से। स्वदेश निर्मित INS विक्रांत को भारतीय बेड़े में शामिल किया जाएगा अगस्त 2022 में। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ।